हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। आप सब खुश हो। और अगर मेरे लुक और वॉइस पे थोड़ा ज़्यादा मत ध्यान देना। एक्चुअली मैं अभी रात में ही दुबई में लैंड हुए और 3 दिन का इतना गंदा वाला पैटर्न था, मैं बता नहीं सकती हूँ। सो फिर इसलिए मुझे सुबह सुबह जैसे ही नींद खुली मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए। तो फिर आई एम जस्ट मेकिंग। और आप सब बताओ। अभी मैंने बहुत कुछ चीज़ें स्टार्ट की है, लाइव आ रही हूँ, उसका स्टोरीज डाल रही हूँ ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो। तो प्लीज़ टेल मी कि वो कितना हेल्पफुल है। एंड थैंक यू सो 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 मच मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो, वरना बोलोगे तो फालतू बातें वाले करके व्यूज़ इकट्ठे कर रही है ना। सो आप सबके बहुत बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो आज मैं एकदम फ्री बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मिनान से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। कितना अच्छा लगता है जब आपसे कोई पूछता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। पहले मैं भी पूछती थी। भगवान करे आपके लाइफ में भी वो दिन चल रहा है कि लोग आपसे पूछे आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का। तो मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत ही अजीब सा था, बिकॉज़ जब मैंने इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखी, एकदम क्रेज़ था कैबिन क्रू बनने का मेरे को कि बनना है तो एयर होस्टेस ही बनना है। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ था मेरे अंदर कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था जब मैं रिजेक्ट हो रही थी। और अगर आपको पता हो रीज़न आपके रिजेक्शन का, तो फिर आपको इतना बुरा ना लगे। आप सोचोगे कि मैं नेक्स्ट वाले में प्रिपेयर होके आऊँगी। बट जब आपको रीज़न ही नहीं पता है तब आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो उसका बहुत ज़्यादा अजीब सा और बहुत हर्ट फील होता है। और मेरे साथ यही हो रहा था, मेरे को रिजेक्ट मतलब मैं 3-4 राउंड में सेलेक्ट हो रही थी और फाइनल वाले में मुझे रिजेक्ट कर देते थे। और मुझे समझ ही नहीं आता था मुझे रिजेक्ट किया क्यों। सो यही था। पहले वाले मैंने दो इंटरव्यूज़ अपने दिए लखनऊ में, उसके बाद तीसरा दिया मैंने पटना में। हर टाइम मैं रिजेक्ट हो रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। अ, इतना अफसोस। और पता है सबसे ज़्यादा दुखी मुझे कब फील हुआ, जब मैं पहले वाले इंटरव्यू में गई। हम लोग का ना सब कुछ हो गया और मैंने ये चीज़ सुनी है कि इंटरव्यू ना हमेशा एक ही दिन होता है। अब चाहे आप सिलेक्ट हो चाहे रिजेक्ट हो, वो एक ही दिन में आपको चीज़ बताते हैं। लेकिन मेरे साथ इतना घटिया चीज़ हुआ कि पहले दिन ना बोला कि हाँ हाँ आप सब सिलेक्ट हो, फाइनल राउंड कल होगा एयरपोर्ट पे। मेरे को लगा एयरपोर्ट पे कब से होने लगा इंटरव्यू। तो फिर एयरपोर्ट पे हम लोग को बुलाया, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग को बुलाया। फिर हम लोग वहाँ गए, कम से कम 2 घंटे तक वहाँ कोई नहीं आए। मतलब हम लोग की फीलिंग्स के साथ ऑलमोस्ट खेला उन्होंने। और हम सब इमेजिन किए बैठे, क्योंकि जो मुझे तो ऐसे एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा पहला इंटरव्यू था। लेकिन जो बाकी लोग थे वो बोल रहे थे नहीं नहीं एक ही दिन में इंटरव्यू होता है, ये दूसरे दिन पक्का कुछ वो बताने रिजल्ट बताने के लिए बुला रहे होंगे कि आप सब सिलेक्ट हो या फिर कुछ सैलरी डिस्कस ऐसा वैसा। मतलब सोचो हम सैलरी तक पहुंच गए थे, इतने तो बदतमीज़ थे हम नहीं वो बदतमीज़ थे, उन्होंने हमारी फीलिंग्स के साथ खेला। एंड उसके बाद एक एचआर आया, उसने फटाफट से बुलाया। मतलब जब मैं चल रही हूँ उसने तभी ना मेरे सीवी पे कुछ लिख दिया, साइड रख दिया और मेरे से जाके पूछा हो गिव मी योर इंट्रोडक्शन। मेरा अंदर से दिल इतना टूट गया था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि उस साले को मैं इंट्रोडक्शन दूँ। क्योंकि यार जब तुमने मेरे को देख मतलब मैं आ रही हूँ उसी टाइम तुमने मेरे सीवी पे कुछ लिख के डाल दिया, तो तुम अब क्यों देखना चाहते हो मेरा इंट्रोडक्शन। तुम वो सीवी उठा के, अगर मेरे आने के बाद तुम वो वापस से सीवी उठाते और बोलते ओ दिस इज योर सीवी और दिस इज मतलब कुछ भी बोलते, तो एक अंदर होप होती कि यार वो कुछ चेंज कर रहा है, वह कुछ भी हो। तुमने मेरे जाने तक उस सीवी को उठाया तक नहीं, पहले ही तुम लिख के रख चुके हो। तो मतलब तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि तुम्हें रिजेक्ट करना है, तो फालतू के क्वेश्चन पूछ के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन सिंपल था, तो तुमको एक चांस तो देना चाहिए। तुमने ना चांस दिया ना कुछ, बस बोलने को बोल दिया कि मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए लगे कि मैंने वहाँ बोला मेरी गलती, मैं रिजेक्ट हो गई। बल्कि मुझे पता है कि तुमने पहले ही मेरे सीवी पे कुछ लिख के साइड में रख दिया, तो हाउ आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरा कुछ अच्छा रिजल्ट होगा। मैंने आते ही
बाहर आती अपनी मम्मी को बोल दिया मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, और मुझे नहीं लग रहा कि होने वाला है, क्योंकि उस बंदे ने पहले ही जब कुछ लिख दिया तो ऑब्वियसली वो मुझे पहले से तो जानता नहीं है कि उसने लिख दिया होगा सेलेक्ट, वो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही कर रहा था। और लिटरली मेरे राउंड में और मेरे पहले मेरे बाद में जितनी लड़कियां थी सब रिजेक्ट हुई, बस एक या दो कोई सेलेक्ट हुई होगी। और मुझे इतना तेज गुस्सा आया यार, हाउ कुड यू डू दिस, यू जस्ट प्लेड विद आवर फीलिंग्स। पहले ही रिजेक्ट कर देते, उसी दिन एक दिन पहले ही रिजेक्ट कर लेते। इतना मेरा ओला का खर्चा हुआ वहां तक जाने का, मेकअप किया, सुबह के 3 बजे उठी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक दिन पहले तुम लोगों ने सब राउंड में सेलेक्ट कर दिया और कभी इंटरव्यू होते नहीं है दूसरे दिन, तो पूरी रात ना मुझे ना मेरी मम्मी को ना मेरी बहन को किसी को नींद नहीं आ रही थी। मतलब व्हाट डिड यू डू विद अस यार, ऐसा क्यों किया, पहले ही रिजेक्ट कर देते। मेरा नॉर्मल कहना है था, हम लोग का इतना नुकसान तो नहीं होता, और पैसा तो आता जाता रहता है, उसका कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था। बट मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला यार, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, वो भी छोड़ो, तुमने मेरे घर वालों की फीलिंग्स के साथ खेला। और जो मेरे घर वालों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। उस टाइम में मैंने अपनी मम्मी और बहन की आंखों में वो देखा कि फर्स्ट टाइम मैं किसी चीज़ में रिजेक्ट हुई, तो मैंने फील किया कि उनको बुरा लग रहा है। सो मुझे बहुत बुरा लगा। बट इन द एंड ना, ये सब कंक्लूड करके आज जहाँ पे हूँ मैं, सो आई फील वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड ग्रेटफुल टू माई फैमिली ऑल मेम्बर्स। सच में मेरी इस चीज़ के पीछे ना कोई नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ रखा था, मेरा लिटरली एक अच्छा दोस्त नहीं है। मतलब ट्रेनिंग के बाद मेरी रियल लाइफ ना इंडिगो में आने के बाद हुई। मुझे अच्छे दोस्त ट्रेनिंग में मिले, मुझे दुनियादारी ट्रेनिंग में आके पता लगी। मतलब अगर फैमिली के अलावा मैं किसी और पे ट्रस्ट कर सकती हूँ ना, तो वो कुछ 3-4 दोस्त है मेरे, और वो भी जो मेरे को ट्रेनिंग में मिले। मेरे पास कसम से एक स्कूल फ्रेंड नहीं है, एक ट्यूशन फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि सब साले धोखेबाज थे। मतलब वो जो एक दो महीने मैंने ट्रेनिंग में बिताए और जो मैंने फेस किया है उसमें ना मेरे साथ सिर्फ मेरी फैमिली खड़ी थी, और लिटरली कोई भी नहीं खड़ा था। और मेरी फैमिली में भी सिर्फ मेरी मम्मी पापा मेरी बहनें बस, और कोई नहीं था। सो मैं उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल सकती। मेरे लिए ना ना मेरी दादी, ना चाचा, ना मामी, ना मामा ना दोस्त, ये सब कुछ मैटर नहीं करते, क्योंकि ये सब साले भूखे नंगे लोग हैं। इन लोगों ने हमारा साथ छोड़ रखा था उस टाइम पे, और मेरे लिए जो है वो सिर्फ मेरी ये छोटी सी फैमिली है, मेरी मम्मी पापा मेरी बहनें, बस दैट्स इट। और मुझे लाइफ में कोई नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारे सिर्फ अच्छे टाइम में ही आपके साथ रहेंगे, बुरे टाइम में कभी नहीं रहेंगे। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अब उनके होने ना होने से। लेकिन मेरे जो दोस्त उस टाइम पे मेरा साथ छोड़ दिए थे, आज वो मैसेज करते हैं कि अन्नू यार इंडिगो में कुछ जॉब लगवा दे, या फिर बता दे तूने कैसे निकाला, मेरे घर में किसी को निकाला। मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते, तो बोलते हैं घर में हमें किसी को चाहिए या दोस्त को। लिटरली मैं ना हंसी आती है मुझे, मैंने कहा अच्छा उस टाइम तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया। और कुछ कुछ तो इतने फेक होते हैं, झूठ बोल देते हैं जाके कि इसका ना 1-2 लाख रुपए में हुआ है। मैं अंदर, और जब मुझे ये चीज़ पता लगती है तो मैं सोचती हूँ ठीक है यार, उसकी जल रही है, रहने दे, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलती। सो ना ये सब आपका मेरा ये मैंने ये इसलिए बता रही थी कि अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपके इस टाइम में आपके साथ कोई नहीं है, तो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, इंटरव्यूज़ पे ध्यान दो, इंटरव्यूज़ निकालो, सब कुछ देखना कैसे बदल जाएगा। मेरे साथ बदला है तो आपके साथ भी ऑब्वियसली बदलेगा। एंड आई होप आपको अच्छा लगा। ये मेरा पहला इंटरव्यू का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। सेकेंड थर्ड में ना सेम ऐसा ही कुछ था, रिजेक्टेड एंड ऑल दैट, लेकिन जो सबसे गंदा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, मैं Q&A डाल दूँ, मैं पोस्ट डालती हूँ कि इसके नीचे क्वेश्चंस लिखो, ताकि आप सबके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो उतना अच्छा है। बिकॉज़ यार मैं सच में चाहती हूँ कि सबका सपना पूरा हो। मैं वो खुशी आप लोगों को देना चाहती हूँ जो मुझे अभी मिल रही है कैबिन क्रू बनने के बाद, मतलब मेरा सपना पूरा होने के बाद। तो मैं चाहती हूँ जो मैं फील कर रही हूँ ना वो आप सब भी फील करो, और कल को हम कभी मिले तो आप बोलो हाँ आप सही बोल रहे थे, कि अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे यूट्यूब पे भी अभी थोड़ा सा ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो अगर आप सब थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो आई थिंक मेरा अब ये जो सपना है यूट्यूब पे वो जल्दी पूरा हो जाएगा।
एंड आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है. थैंक यू सो मच एंड लव यू. बाय.